हेलो दोस्तों, नमस्कार। इजी इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। मैं पीसी पटेल। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इस तरह का इजी इलेक्ट्रिकल देखते रहिए और मैं टेक्निकल टिप्स आपके सामने लाते रहूँगा। आइए देखते हैं रोड पब्लिक कॉलोनी लाइटिंग का टाइमर कनेक्शन। आपको टाइमर कनेक्शन में कनेक्शन करना है। लाइट अपने आप जलेगा, अपने आप बुझेगा, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। इसके बारे में पूरा जानकारी देंगे। देखिए, जो कॉलोनी या रोड का जो स्ट्रीट लाइट होता है उसी के बारे में क्या है, हम ये इजी इलेक्ट्रिकल में जाएंगे और देखेंगे कि कॉलोनी पब्लिक रोड लाइट का आपका टाइमर सिस्टम कनेक्शन के बारे में हम बताएंगे कि आपको ऑन ऑफ करने का ज़रूरत नहीं है। एक टाइमर आ गया है। टाइमर क्या करता है, आप जानते होंगे कि टाइमर मतलब टाइम से टाइमर हुआ है। ये टाइमर टाइमली काम करेगा, इसलिए उसको टाइमर किया गया है। देखिए, ये आपका एमसीबी है और ये है आपका टाइमर। ये आपका टाइमर है। आइए इसके बारे में बताता हूँ। ये टाइमर क्या होता है, इसमें एक तो घड़ी है, वो चलते रहता है। टाइमिंग 24 आवर्स का कंटिन्यू चलते रहता है और इसमें हमको सेट करना पड़ता है ऑफ टाइम एंड ऑन टाइम। और इसमें डे भी सेट करना पड़ता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। आपको 7 डे का आपको डेट सेट करना पड़ता है। और जब डे सेट करेंगे, मैं इसका प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। जब डे सेट करेंगे इसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, ऑफ टाइम एंड ऑन टाइम दोनों को सिलेक्ट करना पड़ता है। ये और देखिए, मैंने एक बनाया हूँ पी से और सी से नीचे वाला जो टाइमर का ये कॉमन बेस होता है। ये जो कॉमन है, सी कॉमन है, पी है। यही टाइमर क्या होता है, जब टाइमर पिकअप होता है तो ये क्या होता है, एनसी बन जाता है। पहले एनओ रहता है और एनसी बन जाता है। जैसे अभी 6 AM है, 6 AM है, हमें इसमें और एक टाइम दे देते हैं। ये ऑफ टाइम और ऑन टाइम है। टाइमिंग चलते रहता है कंटिन्यूसली। और ये ऑफ टाइम और ऑन टाइम का मैं एक टाइमिंग दे देता हूँ। और आपके सामने ये जितना भी पोल दिख रहे हैं, ये पोल विथ लाइटिंग है। मैं इसीलिए लिख दिया हूँ कि पोल विथ लाइटिंग। और नीचे जो देख रहे हैं वो जेबी है, लाइटिंग का जेबी है। पैरेलल कनेक्शन है। स्ट्रीट लाइट में हमेशा क्या कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन। MCQ, अंडरलाइन MCQ। स्ट्रीट लाइट या रोड लाइट इलेक्ट्रिशियन का MCQ है। स्ट्रीट लाइट या रोड लाइट में जो लाइटिंग का कनेक्शन किस में होता है, सीरीज एंड पैरेलल। इसके बारे में आता है ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको सीधा चॉइस करना है पैरेलल, मास्टर स्ट्रोक, अंडरलाइन MCQ। ये मेरा सब्जेक्ट का थीम है, आपने जानते होंगे। अभी जितना भी मेरा आएगा मास्टर स्ट्रोक, अंडरलाइन MCQ वो मैं जरूर दूंगा। अभी मेरा ट्रांसफार्मर आने वाला है। और देखिए, इसमें MCB किए हैं। और देखिए इसमें क्या लोड होता है दोस्तों, कि आपके पास मान के चलिए 500 लाइट को इस तरह से देना है तो खाली MCB से आप नहीं दे सकते हैं। MCB से आप नहीं दे सकते हैं, खाली टाइमर को लोड जल जाएगा, आपका टाइमर जल जाएगा। इसके लिए आपको एक कंडक्टर लगाना पड़ेगा। वो डायग्राम बताएंगे हमने। बहुत सारा लाइट है और 10-20 लाइट है तो आप इस तरह से चला सकते हैं। ठीक है, आपका कॉलोनी का या आपका रोड का ज़्यादा स्पेस नहीं है तो इस तरह का कनेक्शन हमने एक MCB और टाइमर के साथ कर सकते हैं। ये जैसे टाइमर है, 5:30 PM देती हैं, शाम का टाइम देती हैं, वो ऑन टाइम है, एक ऑफ टाइम है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑन टाइम, ऑफ टाइम। देखिए क्या होता है, जब टाइमर पिकअप होता है तो कॉमन क्या होता है, यहाँ पर जुट जाता है। जुट जाने के बाद यहाँ पर सप्लाई आ जाता है। ये मैं बताया था कि ये पैरेलल मेरा होता है दोस्तों। ये प्लस माइनस यहाँ से आया, MCB को जैसे उठाएंगे ये 220 है। हमने सिंगल फेस का किए हैं क्योंकि लाइटिंग तो आजकल सिंगल फेस का, 3 फेस का तो लाइटिंग आया ही नहीं है। तो हमने इसमें ये दे दिए हैं 220 वोल्ट AC सप्लाई 50 Hz। ठीक है, मैं 50 Hz बार बार इसलिए बोलता हूँ कि अगर Hz नहीं बोलूँगा तब ना बोलेंगे DC है कि AC है। ये अल्टरनेटिव करंट नहीं है, अल्टरनेटिव करंट एंड 50 Hz फ्रीक्वेंसी। मतलब ये इंडिया का 50 Hz फ्रीक्वेंसी है और इंडिया का सप्लाई, इसीलिए मैं बोलता हूँ 50 Hz। बाहर का 60 Hz भी होता है, कहीं का 48 Hz भी होता है। Hz ऐसा नहीं कि हर जगह का सेम रहता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये जो MCB है, MCB क्या है, हमने रेंज के ऊपर लगाएंगे, टोटल लाइट के ऊपर। अगर मान के चलिए एक लाइट 1 एम्पियर ले रहा है तो कितना हुआ, 8 लाइट है तो हमने यहाँ 10 एम्पियर का लगाएंगे। थोड़ा 10 एम्पियर का हमने लाइट लगाएंगे। और MCB मनीचर सर्किट ब्रेकर है। ये ओवर प्रोटेक्शन के लिए नहीं होता, जब तक मनीचर मतलब जब तक दोनों तार शॉर्ट ना हो जाए, शॉर्ट सर्किट है, फेज टू न्यूट्रल। ठीक है, और ये टाइमर है। टाइमर अपने आप काम करेगा। मैं टाइमर का पूरा प्रैक्टिकली एक मेरा वीडियो है, आप देख सकते हैं कि टाइमर का कैसे क्या किया जाता है, कैसे सेट किया जाता है, उसके बारे में बताया हूँ, एग्जैक्टली बताया हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। और ये मैं कनेक्शन के बारे में बताया हूँ। देखिए टाइमर है और पोल विथ लाइट है। और देखिए ये जो कॉमन है, ये मेन चीज़ देखिए, न्यूट्रल डायरेक्ट हुआ। आपने डायग्राम को देखिएगा,
जो न्यूट्रल आया है एमसीबी से और डायरेक्ट न्यूट्रल टच हो गया, न्यूट्रल सब में डायरेक्ट ही चला गया। जैसे हमने एमसीबी को उठाएंगे न्यूट्रल चला जाएगा, लेकिन फेस नहीं जाएगा, फेस आपका नहीं जा सकता है, फेस नहीं जा सकता। हमने लूपिंग मारते हैं। ये पहले हमने फेस एंड वो कोयल के लिए दिए, इसका जो टाइमिंग का जो कोयल है पिकअप हो, इसका 220 का कोयल भी रहता है, तो पिकअप होने के लिए हमने देते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो पैरेलल में लाइट होता है, क्या मान के चलिए कि हमको एक लाइट ख़राब हो गया तो क्या पूरा लाइट को बंद करना ज़रूरी है? नहीं। ये जो आपको नीचे में दिखा हूँ, जो बॉक्स टाइप का, जो आपका रेक्टेंगुलर टाइप का दिखा हूँ छोटा छोटा पोल के नीचे, तो वो जेबी है, उसमें भी एक एक एमसीबी लगा रहता है। उसको बंद करिए और उस लाइट को अपने रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं दिखाऊंगा क्या होता है। इसमें जो दिखाया हूँ ये डायरेक्ट एसी तो नहीं जाता है, ये देखिए इसकी बात कर रहा हूँ। जो ये पोल है, पोल के नीचे ये जो छोटा छोटा रेक्टेंगुलर है, इसमें क्या करना है, मान के चलिए कि आपका एक लाइट ख़राब हो गया तो एक पोल का आपने सप्लाई बंद करके, जैसे इस पोल का है, देखिए इसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे हमने पोल नंबर 2 की बारे में बता रहे हैं। अगर पोल नंबर 2 की अगर ये लाइट ख़राब हो गया तो उसके नीचे जो जेबी है उस जेबी को बंद करके आपने क्या है बाकी लाइट चला सकते हैं। या मान के चलिए इस लाइट में शॉर्ट सर्किट हो गया है, उसकी वजह से आगे का लाइट आपका प्रॉब्लम कर रहा है, एमसीबी ट्रिप कर रहा है, तो उस एमसीबी को बंद करके भी अपने सारी लाइट को चालू कर सकते हैं। ये तो इलेक्ट्रीशियन का जानते हैं, जो सही इलेक्ट्रीशियन होता है उन लोग कर लेते हैं। और देखिए टाइमर में हमको क्या फ़ायदा है, एक तो हमको राइट टाइम में चलाना और बंद करने का झंझट खत्म हो गया। अरे भाई सबको पता हो जाएगा, वाह ये 6 बजे आता है, 5:30 बजे लाइट ऑन हो जाता है, 6 बजे चला जाता है। इसका कोई मतलब टाइमली पंक्चुअलिटी, ठीक है। प्रॉपर मेंटेनेंस कर सकते हैं कि टाइमली। जब आप ये बताइए, जब अगर आप लाइट ऑन करने और बंद करने में जाएंगे तो आपको उसमें क्या है, आप 8 लाइट है तो आपका 8 लाइट जल रहा है कि नहीं, एक बार राउंड भी मार के आप देख सकते हैं। दूसरी वाली बात, इसमें टाइटनेस सही रखिए तो मेंटेनेंस 0 है, इसका मेंटेनेंस 0 है। आपको पता है आज तक हमने एक रिसर्च कर रहे हैं कि लाइट फ्यूज क्यों होता है। भाई साहब लाइट अपने आप फ्यूज नहीं होता है। एक रिसर्च मेरा आ रहा है, एक वीडियो एक रिसर्च वाला है कि लाइट फ्यूज क्यों होता है, उसकी बारे में बताऊंगा। चाहे कोई भी लाइट हो, एचबीएसपी हो जाए या आपके घर की लाइट हो जाए, ट्यूबलाइट हो जाए, कोई भी लाइट हो जाए, लाइट फ्यूज क्यों होता है, ये क्वेश्चन मार्क है। और मैं इसलिए बता दिया हूँ कि यहाँ पर एक लाइट मेरा फ्यूज है, तो उसको क्या करेंगे हमने, वो एमसीबी देखिए नीचे मैं एमसीबी लिख दिया हूँ, बॉक्स के नीचे एमसीबी लिख दिया हूँ। सारी बॉक्स में एमसीबी है, जेबी है, ये कंट्रोलिंग जेबी है, तो उसको बंद करके हमने लाइट रिपेयर कर सकते हैं। और देखिए मैं बताऊंगा कि लाइट फ्यूज क्यों होता है और लाइट फ्यूज नहीं होने के लिए क्या करना है, ये मैं ज़रूर बताऊंगा। और देखिए ये स्ट्रीट लाइट पैरेलल ऑपरेशन होता है और टाइमर का साथ कनेक्शन है। टाइमर अपने आप चलते रहता है, 24 आवर चलते रहता है। देखिए इस टाइमर का एक डिसएडवांटेज भी बताता हूँ। आजकल क्या है, टाइमर का जो सेल होता है, जो टाइमिंग होता है वो बैटरी से भी लगा, अंदर बैटरी लगा रहता है। अगर बैटरी इसका वीकनेस हो गया तो आप जब सप्लाई चला जाएगा तो आपको रीटाइमिंग करना पड़ेगा। थोड़ा इसका ध्यान दीजिए कि आपका टाइमर कंटिन्यूसली है या मतलब बैटरी इसका सेल डैमेज होने के बाद आपको प्रोग्रामिंग है या प्री प्रोग्रामिंग है, उसका बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग इजी इलेक्ट्रिकल। आप देखते रहिए, इस तरह का नया वीडियो मैं आपके सामने लाते रहूँगा। धन्यवाद।